बलोच अलहदगी पसंद तंजीम BLA की मुसल्लह कार्रवाइयों में अचानक इजाफे से जहां हर पाकिस्तानी परेशान है, वहां इस तंजीम के क़याम की वजूहात और अगराज व मकासद भी जानना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम नाजरीन को बताएंगे कि बलोच अवाम के हकूक़ के अलंबरदार नाम निहाद बलोच लिबरेशन आर्मी कैसे वजूद में आई और पंजाबियों के साथ इसकी क्या दुश्मनी है। नाजरीन, बलोच लिबरेशन आर्मी पहली बार 1970 की दहाई के शुरू में वजूद में आई थी, जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह बगावत शुरू की गई थी। इसके बाद मार्शल लॉ के नतीजे में बढ़ने वाली ज़िया-उल हक़ की हुकूमत ने बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात का आगाज़ किया और मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ ही BLA मुसल्लह बगावत ख़त्म करके मंज़िर आम से गायब हो गई। इसके बाद BLA ने साल 2000 में उस वक्त सर उठाया जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्ज़ाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी तनसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें वक्त के साथ साथ तेजी आती गई और एक वक्त ऐसा आया कि इन हमलों का दायराकार बलूचिस्तान भर में फैल गया। BLA की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2006 में बलोच लिबरेशन आर्मी को काला दम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और यूं BLA की कमान खैर बख्श मरी के बेटे नवाबजादा बलाच मरी के हाथ आ गई। बलाच मरी की क़यादत में BLA का रियासत से पंजा आजमाई का सिलसिला जारी रहा और बिलाकर 2007 में बलाच मरी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया। बलाच मरी की हलाकत के बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से BLA का नया सरबराह बरतानिया में मुकीम बलाच के भाई खैर ब्यार मरी को करार दिया गया, जिसने इस दावे को सख्ती से रद्द कर दिया। इस दौरान BLA में जो नाम उभर कर सामने आया वो असलम बलोच का था, जिसका शुमार तंजीम के मरकजी कमांडरों में किया जाने लगा। असलम बलोच ने BLA की सरबराही करते हुए मुसल्लह कार्रवाइयाँ जारी रखी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में जख्मी होने के बाद इलाज की गर्ज से इंडिया भाग गया, जिससे BLA और भारत का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। असलम बलोच भारत से वापस आकर बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठकर पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहा। असलम बलोच के दौर में ही इस तंजीम के ज़ेर असर ग्रुपों ने खुदकश हमलों का सिलसिला शुरू किया था, जिन्हें BLA की जानिब से फिदाई हमले करार दिया जाता था और फिर ये तंजीम भारत की ईमा पर CPEC मनसूबे के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करने लगी और पाकिस्तान में चीनी अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। BLA ने अगस्त 2018 में सबसे पहले जिस खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, वो खुदकश हमला किसी और ने नहीं बल्कि असलम बलोच के बेटे ने किया था। इस हमले में संदिग्ध मंसूबे पर काम करने वाले अफराद की जिस बस को निशाना बनाया गया था, इस पर चीनी इंजीनियर भी सवार थे। इसके बाद इस तंजीम ने नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। फिर एक रोज असलम बलोच खुद भी एक खुदकश हमले में मारा गया, जिसके बाद BLA की क़यादत बशीर ज़ेब नामी अस्करियत पसंद ने संभाल ली और खुदकश हमलों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, जिसकी निगरानी मजीद ब्रिगेड करती थी। मजीद ब्रिगेड मजीद बलोच नामी एक शिद्दत पसंद के नाम पर कायम की गई, जिसने 1970 की दहाई में उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दस्ती बम से हमले की कोशिश भी की थी। इसके अलावा BLA दीगर अस्करियत पसंद तंजीमों के एतहाद में भी शामिल है। नवंबर 2017 में BLA बरास नामी बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों के एक एतहाद का हिस्सा बने। इस एतहाद में BLA के अलावा बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड्स नामी तंजीमें शामिल हैं, जिनकी कार्रवाइयों का मरकज़ ज़्यादातर CPEC के आसपास के इलाके हैं। बरास अब तक दिसंबर 2018 को तंप में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर मुतअद्दिद हमलों और कोस्टल हाईवे पर बसों से उतारकर बहरिया के एहलकारों के कत्ल के दावे कर चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी एक इंतहा पसंद तंजीम है जो बलोच आवाम के हकूक़ की जंग के नाम पर शिद्दत पसंदी को फ़रोग दे रही है और इनका निशाना ज़्यादातर पंजाबी होते हैं। बलोच शिद्दत पसंदों का मानना है कि पंजाबियों ने बलोचों को गुलाम बना रखा है और उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं और जो भी इस कब्ज़े को बरकरार रखने में पंजाब का साथ देगा उसे बलोच कौम की नफरत का सामना करना होगा। अप्रैल 2023 के आखिरी दिनों में इस तंजीम ने दर्जन भर मजदूरों को कत्ल कर डाला था, जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इससे पहले 12 अप्रैल को ईद के तीसरे दिन तफ्तान जाने वाली मुसाफिर बस से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को उतारकर कत्ल कर दिया गया।
अक्टूबर 2023 में केज के ज़िला हेडक्वार्टर तुर्बत में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 10 मजदूरों का कत्ल कर दिया गया। अप्रैल 2010 में तुर्बत के इलाके गोकदान में मजदूरों के एक कैंप पर नामालूम अफराद ने हमला करके 20 मजदूरों की जान ले ली और इसी तरह जुलाई 2012 में 18 अफराद और नवंबर 2017 में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पंजाब के 15 रिहायशियों को पाक ईरान सरहद के करीब मौत के घाट उतार दिया गया था। BLA की इन्हीं शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों का बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में एक ही दिन में पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में 37 से ज़ायद अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। मुसाखेल के इलाके राड़ा शम में कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बसों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने रोका और शनाख्त के बाद फायरिंग करके 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इसके अलावा BLA की जानिब से 10 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों को भी शहीद किया गया है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से साबित होता है कि बलोच अवाम के हकूक़ की जदोजहद के लिए वजूद में आने वाली BLA अब मुकम्मल तौर पर एक दहशत गर्द तंजीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बेकसूर निहत्ते शहरियों के कत्ल आम से ये वाज़ेह होता है कि यह तंजीम अपने मकसद से बहुत दूर निकल चुकी है।